अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक से चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी दूसरा टॉपिक जो है ना कूलम लॉ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से भी और वैसे भी इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम लॉ किधर से आया है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि लॉ किधर से आई है। तो हिस्ट्री कुछ इस तरह है इसकी। A French army engineer made a lot of research work about the quantitative nature of electric force to find magnitude and direction of electric force between charges. Coulomb carried out series of experiments using an apparatus which is known as torsion balance and then proposed a law in 1784. इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये लाख एक इंजीनियर था, आर्मी इंजीनियर था। उसका नाम था कूलम। उसने बहुत से रिसर्च किया था, वर्क क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में उसने बहुत रिसर्च किया था और आखिरकार वो अपने रिसर्च में कामयाब हो गया और इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद एक लॉ पेश की जो कि कूलम लॉ हमारे साथ अब बुक में मौजूद है। ये ला उसने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू से एक ऑपरेटर्स की मदद से उसने ये क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है ये उसने की थी और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टॉरसन बैलेंस। एंड ये ला उसने 1784 में पेश की। एक पॉइंट नोट करें जो कि बहुत अहम है, इस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये बुक में नहीं है पॉइंट्स, लेकिन एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ आ जाए कि डिराइव्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्हाट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो दिस मीन ये कूलम लॉ के बारे में बात हो रही है। अभी हम ज़रा इसकी तरफ चलते हैं कि इसको कूलम लॉ क्यों कहते हैं। तो इसको कूलम लॉ इसलिए कहते हैं कि एक फिजिकिस्ट था जो कि हमने पहले भी बात की, कूलम नाम था उसका, तो इसको ऑनर देने के लिए इस लॉ का नाम हो गया कूलम लॉ। अभी ये स्टेटमेंट जो है ना इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ कि द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल वाज फर्स्ट मेड बाय कूलम। ये इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी फिजिकिस्ट ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो कि दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स होती है उसके मेजरमेंट किसी भी फिजिकिस्ट ने नहीं की थी। कूलम वाहिद बंदा था, फॉर द फर्स्ट टाइम उसने जो है ना ये मेजरमेंट की थी। अभी इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, तो स्टेटमेंट इसकी इस तरह है। दिस लॉ स्टेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो ये ला ये कहती है कि ये दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q1 और ये Q2 है, तो इसके दरमियान ये फोर्स लगेगी F कूलम। इसको एक कूलम इस तरह क्योंकि एक कूलम्बिक फोर्स इसके दरमियान लगती है, तो ये फोर्स जो लगती है दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ये प्रोडक्ट है, ये एक चार्ज। इसमें एक बात है कि ये कूलम लॉ जो है ना दो चार्जेस के लिए वैलिड है, तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। एंड इसकी दूसरे पार्ट जो स्टेटमेंट की एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके दरमियान एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो इसके दरमियान ये R है, R रेडियस, ये डिस्टेंस भी है, इसके दरमियान ये डिस्टेंस है। तो यही फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, जिसके दरमियान ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट थी। अभी हम जो है ना इसकी मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूफ इसका इस तरह है कि एज वी नो डेट फ्राम द स्टेटमेंट में हमने दो बातें की। पहला ये है कि इसका जो कूलम्बिक फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, जितना चार्ज कम होगा उतना फोर्स कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस,
मतलब जितना फासला कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना फासला ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा। जब हम फासला बढ़ाते तो फोर्स कम होगा, और जब फासला कम करते तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो अभी हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अभी अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो इसके साथ हमारे पास एक और इक्वेशन आता है, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया, और ये है इफ कूलम्बिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये किधर से आए, इसको दो इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया, और ये इधर मौजूद है। इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी है, इसको जो है ना कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करना होगा। तो एज वी नो डेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस होगी, तो इधर हमने कूलम लॉ में के प्रोपोर्शनलिटी के बजाय के लगाई, जो कि कांस्टेंट है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है के इज इक्वल टू 1। अगर हम इधर 1 पुट करें, एफ इज इक्वल टू 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यही वैल्यू आएगी, और एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन है कूलम लॉ का। इस इधर हमारे पास ये कूलम लॉ कंप्लीट हो गई। अभी अब ये कांस्टेंट किधर से आया, तो इसकी ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे कि किधर से आया। तो के हमारे पास न्यूमेरिकली बराबर है के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और जो है ना अपनी जगह पे पाई हमारे पास इसकी कीमत ये है, और एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है। अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल ले तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 8.988 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। इसको अगर हम राउंड करें तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा, क्योंकि 8.988 है। इसको अगर राउंड करें तो फिगर 9 की तरफ जाएगी, तो इसीलिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ये इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी। हाँ, अभी इसकी कुछ लिमिटेशन है न्यूटन लॉ की, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये किधर तक वैलिड है, किधर तक। तो सबसे पहले ये है कि न्यूटन लॉ हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी टू चार्जेस के लिए वैलिड है। जब चार्ज प्रोडक्ट में हो 2 हो तो इसलिए ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होगा। नंबर 2 लिमिटेशन जो इसके लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा यूज़ होगा। जिस तरह पॉइंट चार्ज, ये बिग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल पॉइंट्स मतलब जितना स्मॉल हो तो इस न्यूटन लॉ वैलिड होगा। तो इसके साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। जो कूलम लॉ है इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा है कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो आज हमारा लेक्चर जो है ना कंप्लीट हो गया, और अस्सलाम। जिसका जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बताइए।